हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के नए संडे Q&A में, जिसमें आपके पूछे गए सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करें सवालों का सिलसिला। उससे पहले यार वीडियो को लाइक ज़रूर करके हमें सपोर्ट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो। भाई घंटा जरूर दबा देना, ताकि आने वाली सारी एजुकेशनल अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। क्या है पहला सवाल? पहला सवाल है विशाल सिंह का। ये पूछ रहे हैं, सर एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है और लिखा नहीं आ रहा है, 9th क्लास का, फेल है या पास है, सर क्या करें? मुझे लगता है कि आप रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे हो। रिजल्ट को प्रॉपरली चेक करें। मैंने वीडियो डाली है कि रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। इस बार दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो पास है या फेल है। तो आप रिजल्ट चेक करो, वहाँ पे पास लिखा होगा या फेल लिखा होगा। अच्छे से रिजल्ट को चेक कर लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगला सवाल है फोकस्ड एजुकेशनल। सर ये क्या हो रहा है, मेरा SOSC में समर वेकेशन के लिए कुछ बता नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं पढ़ेंगे, सर मदद करो। ओके, आपको मदद करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम ID, व्हाट्सएप, फेसबुक, आप हमें सभी जगह फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो वही रही बात छुट्टियों की, भले आपको बताया ना हो, भले आपको अनाउंस ना किया हो, लेकिन जो छुट्टियां हैं वो 10 मई से सबकी पड़ चुकी हैं। शायद आप अपडेट ले ना पाए हों, हो सकता है आपको बताया गया हो। तो सभी की छुट्टियां फ़िलहाल 10 मई की हो चुकी हैं, चाहे वो DOE हो, चाहे वो SOSC हो, चाहे SOE हो। तो आराम से मौज करो। और कहाँ जाना चाहते हो आप इन गर्मियों की छुट्टियों में, क्या करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर रखें अपना प्यारा सा एक्सपीरियंस। अगला सवाल है नैतिक सिंह। ये पूछ रहे हैं, सर जिनका SOSC स्टेम में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या करें? मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेहनत बहुत की थी सर। बोलो। तो चाहे आपका सिलेक्शन SOSC में हो गया हो या आपका नहीं हो पाया हो, आपने मेहनत भी बहुत की है। और ये सिर्फ आपने ही नहीं, बल्कि बहुत सारे बच्चों ने SOSC की तैयारी की है और बढ़िया तैयारी की है। भाई सिंपल सी बात है, 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे। अब 1.5 लाख के 1.5 लाख सिलेक्शन तो होगा नहीं, और ये आपको अभी से तैयार कर रहे हैं। आगे जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी लाखों बच्चे जो है एम्प्लॉय होते हैं, मतलब फॉर्म भरने वाले होते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ का ही होता है। तो आप निराश ना हो, डिमोटिवेट ना हो। कोई बात नहीं, आपका SOSC में सिलेक्शन भले ना हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि SOSC ही लाइफ है और SOSC ही करियर है। आप अपना करियर हर जगह बना सकते हैं, हर स्कूल में बना सकते हैं। ज़रूरत है उस डेडिकेशन की, उस आग की जो आपके अंदर लगनी चाहिए। और जब आग अंदर लगती है ना, तो वो बस आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो नॉर्मल स्कूल में पढ़िए, आराम से पढ़िए, और वहाँ पर भी आप अपना हर एक करियर बना सकते हैं। और सिंपल सी बात है भाई, SOSC तो कुछ ही सालों से आया। क्या उससे पहले डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और डिफरेंट फील्ड में क्या लोगों के करियर नहीं बन रहे थे? वो अलग बात है कि SOSC में थोड़ा सा नया इन्वायरमेंट देता है। बट अगर आपका SOSC में नहीं हुआ है तो भाई नॉर्मल जगह पढ़िए आराम से। हमारे टाइम में SOSC नहीं था तो क्या हमने पढ़ाई नहीं करी? और ठीक है, SOSC में ना हुआ तो नॉर्मल पढ़िए। और यस, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगला सवाल प्रिंस। सर मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था, मैंने वहाँ 8th तक पढ़ा, फिर मैंने नॉन प्लान एडमिशन का फॉर्म भरा। जो मैंने जहाँ सेलेक्ट किया वहाँ मुझे स्कूल नहीं मिला, जो मिला वो स्कूल हिंदी मीडियम का था। मजबूरन मुझे वहाँ एडमिशन कराना पड़ा। सर क्या मेरे वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे स्कूल में क्लास 9th के लिए? भाई सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग ना हमारे वीडियोज़ नहीं देखते हैं, और वीडियो नहीं देखोगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, जानकारी मिलेगी नहीं। आपको लगता है कि जितने भी आपके कमेंट्स आते हैं ना, मैं आपको सारे जवाब कमेंट्स में दे पाऊँगा। भाई नहीं हो सकता। देखो, हम भी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बैठ रहे हैं, तैयार होके आ रहे हैं और इसमें टाइम दे रहे हैं, वीडियो एडिटिंग हो रही है ना, तो बहुत सारा हमें एफर्ट डालना पड़ता है सिर्फ आपके लिए। अब उसके बाद आप वीडियो नहीं देखोगे, सिर्फ कमेंट करोगे, तो आपको ज़िंदगी में सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी क्या हो जाती है कि आपका धैर्य खो जाता है, आप वीडियो को छोड़ के भाग जाते हो। अरे भाई, क्लास में भी बैठना पड़ता है, 30, 35 और 40 मिनट की क्लास होती है। आप 10-15 मिनट की वीडियो नहीं देख पा रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आप क्लास में बैठ पाओगे। ठीक है, तो आप पेशेंस रखें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ना हो। सारे के सारे स्कूल जितने भी दिल्ली में हैं, सब स्कूल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में।
अगर आपका हिंदी मीडियम में हुआ है तो अपने स्कूल में एडमिशन इंचार्ज से बात कीजिए कि सर मुझे हिंदी मीडियम में समझ बिल्कुल नहीं आएगा, मुझे इंग्लिश मीडियम में कराइए। और इंग्लिश मीडियम में भी तब होगा आपका जब आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट में आप क्वालिफाई करोगे और उसके बाद आपको इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप चाहे तो दूसरे स्कूल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट उसके चांसेस कम हैं। अपने ही स्कूल में इंग्लिश मीडियम में आराम से करा लीजिए। इंग्लिश मीडियम के सेक्शन हैं आपके स्कूल में, या आपको शायद बताया ना हो या पता ना हो। बाकी अगर आप इंग्लिश मीडियम का टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए हों तो भाई ज़बरदस्ती आपको इंग्लिश मीडियम में नहीं करवाया जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई इंग्लिश मीडियम ही ज़िंदगी है, SOSC ही ज़िंदगी है, सुबह वाला स्कूल ही ज़िंदगी है। भाई ऐसा नहीं है। काम करने वाला, आगे बढ़ने वाला, पढ़ने वाला कहीं भी आगे बढ़ सकता है और पढ़ जाता है। एग्जाम्पल कमल के फूल का है। कमल का फूल भले कीचड़ में खिलता है लेकिन सबसे महंगा फूल होता है। सोचो अगर कमल का फूल भी यही सोचता कि मैं तो कीचड़ में पैदा हुआ हूँ, या मैं मतलब इतनी गरीबी और अभाव में हुआ हूँ, मुझे इंग्लिश मीडियम ही चाहिए, मुझे SOSC ही चाहिए, तो फिर तो कमल का फूल आगे खिल ही नहीं पाता। तो अगर कमल का फूल कीचड़ में खिल कर के भी महंगा फूल हो सकता है ना, तो आप हर जगह, हर स्कूल में, हर मीडियम में अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं। अगला सवाल है, सर जी कंपार्टमेंट में कितना मार्क्स चाहिए 11th में? मिड टर्म में 13 मार्क्स आया था इकोनॉमिक्स में। भाई मिड टर्म को भूल जाओ फिलहाल। अगर आपके कंपार्टमेंट आया है ना तो आपका मिड टर्म सब गायब हो गया। अब आपका जो रिजल्ट बनेगा ना वो फाइनल कंपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही बनेगा। और ये भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कितने मार्क्स आपको चाहिए। पहले नॉर्मल एग्ज़ाम में आपको 25% मार्क्स चाहिए थे, लेकिन अब आपको कंपार्टमेंट में 25 भी नहीं मिलेगा, ना आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। अब आपको पूरे 33% मार्क्स लाने होंगे, तभी आप पास माने जाओगे। मतलब सिंपल सी बात है, 80 नंबर के पेपर में अगर आपके 27 नंबर नहीं आते हैं, 33%, 80 का 33% होता है 27, तो आपको 27 नंबर लाने पर ही पास होगा। 26 आएंगे, 25 आएंगे, 24 आएंगे तो आप पास नहीं माने जाओगे। सेम ऐसे ही अगर आप 8वीं की बात करेंगे तो 8वीं में 60 नंबर का पेपर था, 60 में आपके पास 21 मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर आपके 19 आए हैं, 18 हैं, 17 हैं तो भाई आप पास नहीं होंगे। इसलिए आप हमारी वीडियोज़ को रेगुलर और पूरी देखा करो भाई, समझ में तभी आएगा। अदरवाइज आप कमेंट खेलते रहोगे, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप कमेंट करते रहोगे, ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी और आप कहोगे भाई आशीष सर का चैनल तो बेकार है। लेकिन उन लोगों से पूछो जो हमारी बात सुनते हैं, पूरा समझते हैं, फॉलो करते हैं, तो ही भाई आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, मेरी गारंटी है। मैं बताऊंगा, करना आपको पड़ेगा, करते ही नहीं हो तो भाई कुछ नहीं कर सकता मैं। अगला सवाल है अंशुल सर, 9th क्लास के SBS आर्म फोर्स का फाइनल रिजल्ट कब आएगा? तो भाई टाइम लगता है। देखो आर्म फोर्स ने नॉर्मल रिजल्ट देने में इतना टाइम लगा दिया, तो सेकेंड राउंड पे अब तो बहुत सारे काम होंगे। आपका मेडिकल, फिजिकल वगैरह वगैरह, इंटरव्यू सारे देखे जाएंगे और इसमें लगेगा टाइम। तो आप ये मान के चले कि आर्म फोर्स में अगर आपको 9th क्लास का रिजल्ट चाहिए तो लगभग आपको मई का टाइम पूरा जा सकता है, ठीक है। और वैसे भी अब तो सब कुछ हो ही गया, तो आपको जो भी काम करना होगा लगभग जुलाई में ही होगा। हालांकि जून में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा मैसेज, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहती है। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। अगला सवाल पूछ रहे हैं ट्रिपल गेमिंग सर, क्या दिल्ली के सारे स्कूल कोएड स्कूल है? क्योंकि होंगे क्योंकि कालका जी के सारे स्कूल कोएड हो चुके हैं, पर तुगलकाबाद एक्सेशन के नहीं। अच्छा भाई, कोएड स्कूल चाहिए। मतलब कोएड का मतलब होता है जहाँ पे लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं। अब मुझे ये भी समझ नहीं आता कुछ बच्चों का कि भाई कोएड में पढ़ना क्यों है। बहुत सारे लड़के तो इसलिए कोएड स्कूल में पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वहाँ लड़कियाँ होती हैं। ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं, उनको पढ़ाई से लेना देना नहीं है, उनको इसलिए पढ़ना है क्योंकि लड़कियाँ कहती हैं कि भाई लड़के भी हो, इसलिए हमें अच्छा लगा। भाई लड़का लड़की एक साथ पढ़ेंगे तो ही पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो कोएड हो रहे हैं ना वो स्कूल हो रहे हैं जहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है। लेकिन हाँ, जो स्कूल कोएड हुए हैं उनका रीज़न ये है कि स्कूलों में स्ट्रेंथ कम थी। अब मॉर्निंग में भी भाई 1000 थे और इवनिंग में भी 1000 थे, तो दोनों को मिला दिया 2000 हो गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ कम थी। अब जिन स्कूलों में पहले से ही 4-4, 5-5 हज़ार एक शिफ्ट में, अगर उन दोनों शिफ्टों को मिला दिया जाएगा तो भाई एक स्कूल में 10-10 हज़ार बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। वो भी कोएड में भाई कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी लड़के लड़कियां जब अलग अलग पढ़ते हैं ना तो ठीक रहते हैं। जब एक साथ इन्हें कोएड कर दिया जाता है तो ये तो भाई पागल कर देंगे स्कूल सिस्टम को और टीचर्स को।
तो जो स्कूल जिनमें स्ट्रेंथ कम है उनको कोएड किया जा रहा है एंड धीरे धीरे सारे हो रहे हैं, बट जहाँ स्ट्रेंथ ही ज़्यादा है वहाँ पॉसिबिलिटी कम है कोएड की। बाकी पढ़ो यार आराम से, कोएड हो चाहे लड़का लड़की वाला हो चाहे लड़कों वाला लड़कियों वाला हो, पढ़ने से मतलब रखो, ये ज़्यादा मस्ती वस्ती काम नहीं आएगी आपके। अगला सवाल। अगला सवाल है मनीषा कुमारी। सर 180 का रिजल्ट कब आएगा, मुझे बहुत दिन हो गए हैं, बता दो। 180? इसी का दूसरा सवाल है, सरसों का रिजल्ट कब आएगा? अरे भाई क्या पूछे, सरसों का रिजल्ट कब आएगा और 180 का रिजल्ट कब आएगा? भाई 180 का भी रिजल्ट आता है क्या? और सरसों का तो तेल आता है भाई, सरसों का रिजल्ट कहाँ से आएगा? कहीं मेरे ख्याल से सरसों नहीं, ये SSC लिखना चाह रहे हैं। तो भाई साहब थोड़ा सा अपने जब भी कमेंट्स लिखते हैं इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा अच्छे से लिखो। आप जब आप अच्छे से लिखोगे एक बार पढ़ लो कि आप पढ़ क्या रहे हो, अपनी क्लास भी आप मेंशन किया करो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अपना नाम, क्लास और सारी डिटेल अच्छे से करो। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप क्विक रिस्पॉन्स चाहते हैं ना तो आप मुझे वीडियो बना करके अपना सवाल ड्रॉप कर देंगे। मुझे व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब आप वीडियो में अपना सवाल ड्रॉप करते हैं तो पूरी अच्छे से हमें पूरी बात समझ में आ जाती है और मैं वीडियो में आपको रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप अगर तुरंत जब आप चाहते हैं एंड पूरी बातें मुझे समझ में आए तो आप वीडियो बना करके मुझे सेंड कर दो। फिलहाल मुझे लगता है कि सरसों का तेल नहीं, ये SSC का तेल, सॉरी SSC का रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं। तो SSC का रिजल्ट अभी नहीं आया है। कौन सा? अच्छा SSC का रिजल्ट तो आ तो गया भाई, सरसों का तेल भी आ गया है और 180 का भी रिजल्ट आ गया है। अगर आप 11 क्लास की बात कर रहे हो तो 11 क्लास का भी नहीं आया, थोड़ा सा वेट करेंगे, जल्दी आपको मिल जाएगा। क्योंकि SSC में भी 10th और 12th का रिजल्ट आ गया और 10th का रिजल्ट आने के बाद ही 11th में कितनी सीटें बची हैं उसका रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास आ जाएगा और आपको जल्दी ही नए सीटों की मतलब रिजल्ट का अनाउंसमेंट मिल जाएगा। अगला सवाल है विशाल सिंह। सर 9th क्लास में फेल हो गया हूँ, कंपार्टमेंट में हमने पेपर अच्छा किया था, पर सर क्या करें, पेपर चेकिंग करा सकते हैं स्कूल जाकर? इन्हीं का दूसरा अगला किसी और का सवाल है। ऐसे दूसरा सवाल पायल का है। सर कंपार्टमेंट एग्जाम रिचेक करवा सकते हैं? कंपार्टमेंट रिजल्ट करवा सकते हैं, पास हो सकते हैं। वो क्या लिखा है? कंपार्टमेंट का रिजल्ट रिचेक करवा के पास हो गया। भाई बढ़िया सवाल है। कंपार्टमेंट का रिजल्ट रिचेक करवाओ और पास हो जाओ, ये बढ़िया ऑफर है। देखिए रिचेक करवाना अलग मैटर है एंड पास होना अलग मैटर है। अब आप क्या चाहते हो? आप पास होना चाहते हो कि रिचेक करवाना चाहते हो? मुझे लगता है कि आप डायरेक्ट पास होना चाहते हो एंड पास होने के लिए रिचेक करवा लो चाहे 50 बार, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पास होने के लिए आपका लिखा होना ज़रूरी है। और अगर आपका लिखा हुआ अच्छा है, आपने बढ़िया पेपर किया है, क्योंकि पहले विशाल का सवाल था कि भाई हमने अच्छा पेपर किया है हम फिर भी फेल हो गए हैं, तो ये रीचेक करवाना जायज़ बनता है। लेकिन पायल ने पूछा है कि भाई रीचेक करवा के क्या पास हो जाते हैं, तो ये समझ आया नहीं। आप अपना रिजेक्ट करवा सकते हैं, वो तब करवाएं जब आपको लगता है कि भाई मैंने बहुत अच्छा पेपर किया था लेकिन अच्छा नहीं हुआ, मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो रिचेक करवाना आपका राइट है। आप आराम से जाइए, स्कूल में जाइए एंड स्कूल में अपने फैमिली मतलब मम्मी पापा जो भी जाएं वो बताएं कि भाई मुझे इस सब्जेक्ट के पेपर को रिचेक करवाना है। एक एप्लीकेशन देना होता है, एप्लीकेशन में लिखें और रिचेक करके, एक्चुअल में क्या है कि टीचर्स जब मार्क्स देते हैं तो खुल के दे देते हैं, लेकिन जब आप रिचेक करवाते हो ना तो कम चांस ऐसे होता है, क्योंकि रिचेक में क्या टाइट मार्किंग होती है और एक तरह से टीचर के ऊपर आपने उंगली उठाई कि आपको चेक करना सही से नहीं आता, तो भाई वहाँ पर तो फिर हार्ड मार्किंग होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई आप पास होने लायक थे, आपने बहुत बढ़िया पेपर करा था, आपको ज़बरदस्ती और जानबूझ के फेल किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप रिचेक करवा सकते हैं अपने स्कूल में, अपने क्लास टीचर को, HOS को और एग्जामिनेशन हेड इंचार्ज को आप अपना फैमिली के साथ वो एप्लीकेशन दे दो, रिचेक करवा दिया जाएगा और जो भी रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा। अगला सवाल है स्वाति। सर स्पोर्ट्स स्कूल से फ़ोन आ गया लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आया, 19 तारीख को त्यागराज स्टेडियम जाने हैं, अब क्या करूं? सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत बधाई हो। और मेरे पास पीछे भी लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या करें हम, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल में आगे क्या होगा, क्या करें सर स्पोर्ट्स स्कूल में फॉर्म भर दिया तो अब क्या होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो लोग मुझसे लगातार जुड़े हैं और यहाँ तक वीडियो देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप मुझे प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करें कि आपको हमारा चैनल कितना हेल्पफुल सपोर्ट कर पाता है। तो इनका सवाल है कि भाई स्पोर्ट्स स्कूल, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके नंबर पे आएगा, आपको फ़ोन कॉल मैसेजेज आएंगे और आपको आ गया तो बहुत बहुत बधाई हो।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको साइट पे जाना होगा जहाँ से आपने फॉर्म भरा था। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे जो भी अपना डिटेल शेयर कर दो तो मैं थोड़ी सी आपके लिए सरदर्दी लूँ। उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और अपने साइट पर जाइए। एंड सेकेंड राउंड में अब आपको अच्छी तैयारी करनी है, सॉरी जो आपका ऑडिशन होगा वहाँ पर, तो उम्मीद करूँगा कि आपका एडमिशन हो जाए। लेकिन एडमिशन होने के बाद अपना प्यारा सा एक्सपीरियंस हमें वीडियो के फॉर्मेट में ज़रूर शेयर करें, ताकि नेक्स्ट ईयर जो आने वाले बच्चे हैं उनको एक गाइडेंस, मोटिवेशन और एक उनका मार्गदर्शन हो। तो ये वो सवाल थे जो आपने हमसे पूछे। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको सवालों के जवाब मिले होंगे। इन फ्यूचर भी आप डाउटलेस रहना चाहते हैं, अपने सभी सवालों के जवाब चाहते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आपको अपडेट लगातार मिलती रहेगी। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।